अमरीका से तिजारती ताल्लुकात में इजाफे का मिशन। पाकिस्तान का तिजारती ताल्लुकात के फरोग और नए टैरिफ के हवाले से मुज़ाकरात के लिए आला सतह का वफ्द अमरीका भेजने का फैसला। मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनिंदगान की भी वफ्द में शमूलियत। अमरीका की जानिब से पाकिस्तानी दरामदात पर लगाए गए नए टैरिफ पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जायजा इजलास। वाशिंगटन के नए टैरिफ, स्टीयरिंग कमेटी, वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट और मुस्तकबिल का मुजव्वज़ा लाया अमल पेश। इजलास को बताया गया कि अमरीका में पाकिस्तानी सिफारतखाना मुसलसल अमरीकी हुकूमत के साथ राब्ते में है। शहबाज शरीफ ने कहा, अमरीका और पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात दिहाइयों पर मुहित हैं। दोनों ममालिक में तिजारती शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के ख्वाहां हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कायम मकाम असिस्टेंट सेक्रेटरी एरिक मेयर की सरबराही में अमरीकी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का मिनरल्स फोरम में अमरीकी शिरकत का खैर मकदम। सदर ट्रंप और इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इजहार। तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी समेत बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में वसी इस्तेदाद मौजूद है। अमरीकी कंपनीज को तरजीही शोबे में सरमायाकारी के मौके से मुस्तफीद होना चाहिए। एरिक मेयर ने अमरीकी कंपनीज की जानिब से सरमायाकारी में दिलचस्पी से आगाह किया। कहा, अमरीका पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात के फरोग का ख्वाहां है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी एरिक मेयर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ पाकिस्तान की जंग नहीं, दहशतगर्दी से निपटने के लिए आलमी बरादरी को पाकिस्तान से ताउन करना होगा। उन्होंने कल इंस्ट्रक्शंस दी कि जो मिलने मिलाने का मसला है इसको आप सुप्रीम कोर्ट लेके जाएं। खान साहब ने मुझे सामने तो कभी नहीं कहा कि मैं किससे मिलना चाहता हूँ, किससे नहीं चाहता। मुलाकात में जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की है राय साहब ने अपनी कमेंट से, ये मेरा ख्याल है जायज़ नहीं है। मुझे अफसोस हुआ। खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि अगर उनसे नेशनल इंटरेस्ट की बात करना चाहता है, सिक्योरिटी इशू पे करना चाहता है, तो उनको इजाज़त है कि वो बात करें। बानी पीटीआई ने मुलाकात के मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने का कहा है। बानी ने किसी से मिलने से इनकार नहीं किया। सलमान अकरम राजा के बानी पीटीआई से मुलाकात से मुतल्लिक कमेंट्स ने नया तनाज़ा खड़ा किया। बानी ने कहा, कौमी मफाद में अगर कोई बात करना चाहता है तो तैयार हूँ। पीटीआई के रहनुमा अली जफर की मीडिया टॉक। सलमान अकरम राजा कहते हैं, बानी पीटीआई से सिर्फ मंजूर नज़र लोगों को मिलने दिया गया। आइंदा जिस शख्स का नाम फहरिस्त में ना हो वो मुलाकात ना करे। पीटीआई का ये रवैया सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर वफाक दुश्मनी या सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर पाकिस्तान दुश्मनी फिर इन्होंने की है। कोई मौका नहीं जाने देते। साइफर लहराना हो, आपने बैरून मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग करनी हो, ये नहीं देखते कि ये IMF का जो मुआहदा है वो पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। उसको ख़त्म करने के लिए कभी ख़त लिखेंगे, कभी उनके हेड क्वार्टर के बाद मुजाहरे करेंगे, कभी स्ट्राइक, कभी लॉन्ग मार्च, कभी धावे की कॉल आती है। और इसके बाद ये इनका वतीरा है और इनसे यही बैत है। पीटीआई का एजेंडा पाकिस्तान की तरक्की रोकना है। इंतशारी टोला रियासत को ब्लैकमेल करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। पाकिस्तान की मईशत जब बेहतर होने लगती है ये लोग सरगर्म हो जाते हैं। ये ग्रुप IMF को खत लिखकर सियासी दहशतगर्दी करता है। कभी हड़ताल, कभी लॉन्ग मार्च, कभी धावे की कॉल आती है। रियासत ना पहले ब्लैकमेल हुई ना अब होगी। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की गुफ्तगू। कहा, माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से मंदुबीन ने शिरकत की। पूरी दुनिया से कंपनीज पाकिस्तान आकर इन्वेस्ट करेंगी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक इंट्रा कोर्ट केस। सजाए मौत पर तब तक अमल नहीं होता जब तक अपील पर फैसला न हो जाए। मिलिट्री ट्रायल कैसे होता है ये पूरा रिकॉर्ड अदालत के पास है। आप कैसे इंसाफ और शिफाफ ट्रायल की बात कर रहे हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। कहा, हुकूमत सिविलियंस को अपील का हक देगी तो कौन सा मसला पैदा होगा। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा, मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल का रिकॉर्ड तो हम भी नहीं देख सकते। शिकायत कुनिंदा खुद कैसे ट्रायल कर सकता है। क्या तमाम इदारों को ख़त्म करना चाहते हैं। हम पर तो लोग फैसलों की वजह से सिर्फ 50% एतमाद करते हैं। अगर अदालतें ही ख़त्म हो गई तो फिर क्या होगा। क्या विफाक और सूबे को अपने इदारे पर एतमाद नहीं। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी।
पाकिस्तानी नजाद अमरीकी खातून वजीहा सवाती कत्ल केस का री ट्रायल मुकम्मल। मुलजमान को ट्रायल कोर्ट से दी गई सजाएं बरकरार। अदालत ने मकतूला के साबिक शौहर रिजवान हबीब की मौत की सजा बरकरार रखी। खातून को अगवा करने पर 10 साल, लाश और शवाहिद छुपाने पर 7 साल कैद और 7 लाख रुपए जुर्माना अदा करने की सजा भी बरकरार। मुलजमान ने मकतूला को जायदाद के तनाजे पर अमरीका से बुलवाकर घर में कत्ल किया था। पंजाब से गंदम की नकलो हमल की इजाजत। बैनो सूबाई सरहदों पर गंदम की आमदोरफ्त पर रोक टोक नहीं होगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गंदम के लिए डीरेगुलेशन और फ्री मार्केट पॉलिसी जारी करने की मंजूरी दे दी। पंजाब में पहली मरतबा निजी सेक्टर के जरिए गंदम खरीदारी की जाएगी। सबका फर्ज है कि हर फोरम पर कश्मीरियों के लिए आवाज उठाएं। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। कश्मीरियों को हक खुदइरादियत दिया जाए। कश्मीर का मामला तमाम आपसी मसाइल से मुकद्दम होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा जफरुल हक का खिताब। वफाकी वजीर अमीर मकाम का कहना है पाकिस्तान और कश्मीरियों का रिश्ता लाजिम व मलजूम है। भारत के जालिमाना हथकंडे कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को दबा नहीं